तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाई करी थी वो हमने पढ़ाई किया था किसी दूसरे चीज का। ठीक है जी, तो किसकी पढ़ाई करी थी हमने? आपके मुख्य रूप से योगियों के बारे में चर्चा हमने की थी, जिसमें हमने महर्षि महेश योगी के बारे में बात किया था। हमने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में बात किया था। हमने शिवानंद के बारे में बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी टी कृष्णमाचार्य के बारे में बात किया था। आज जो हमें बात करना है वो हमें बात करना है स्वामी राम के बारे में। तो स्वामी राम जो थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगी हैं और बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व थे। साइंटिफिक रिसर्च के साइंटिस्टों के साथ मिल करके अगर किसी योगी ने सबसे पहले काम करना चालू किया तो वो आपके स्वामी रामा थे। स्वामी रामा को जो है हिमालयन योगी के नाम से इनको फेमस कहा था। ये हिमालय में रहे। इन्होंने एक किताब भी लिखा है, द फीट ऑफ हिमालयन सेंट्स, ऐसा करके किताब लिखा है इन्होंने। तो स्वामी रामा जो है इनको हिमालयन योगी कहा जाता है। इनका जन्म 1925 में हुआ था। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई, उत्तराखंड में गढ़वाल रेंज है, तो गढ़वाल जो है वहीं पर ये था। बचपन का नाम इनका था ब्रज किशोर घमसाना। ब्रज किशोर घमसाना नाम था। ब्राह्मण थे ये। किशोर नहीं है, किशोर है, ठीक है ना। तो ब्रज किशोर घमसाना इनका नाम था। मृत्यु इनकी 1996 में हुई। इनके गुरु थे श्री बंगाली बाबा। ठीक है ना, आध्यात्मिक जीवन के, योगिक सूक्ष्म क्रिया और ध्यान के लिए। तो जो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जिन्होंने सिखाया उनका नाम था बंगाली बाबा। जो योग की सूक्ष्म क्रियाएं होती है उनके बारे में जो बताने का काम किया वो भी यही थे। और ध्यान की बात बताई इन्होंने। ठीक है भाई। हिमालय के दिव्य संत अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा से योग साधना में सिद्धि प्राप्त की। तो ऐसा था, एक तो मेन गुरु थे और बाकी साइड वाले गुरु भी थे, जिसमें आपके अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा से योग साधना की सिद्धि इन्होंने प्राप्त की थी। अल्प आयु में ही शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए थे। तो जो ज्योतिर्मठ आपका है, जो जोशी मठ के पास उत्तराखंड में, तो वहीं पर जो है 24 वर्ष की उम्र में इनको शंकराचार्य बना दिया गया था। ठीक है ना। तो शंकराचार्य की उपाधि पर 24 साल की उम्र में चले गए थे। हमारी उम्र 28 साल हो गई, अभी तो कुछ कर नहीं रहे भाई जीवन में, तो चलो कोई बात नहीं। योगियों की अपनी बात होती है। फिर उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खोला, उसका नाम था हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी, स्थापना की। तो जहां पे हिमालयन आएगा वहां समझ लीजिएगा स्वामी रामा की बात हो रही है। तो हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी का जो है इन्होंने स्थापना किया था। मुख्यालय इसका था अमेरिका के उत्तर पूर्वी प्रांत पेंसिल्वानिया के पोकोनो पर्वतमाला में 400 एकड़ की भूमि में बना है ये। तो हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी जो है वो कहाँ बना है? तो पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में बना है। पोकोनो, पोकोनो पर्वतमाला है, श्रेणी है, जहां पे 400 एकड़ भूमि में जो है यह बना हुआ है, बिल्कुल हिमालय में, मतलब कि क्या कहते हैं, पर्वतों के बीच में। ठीक है जी। प्रमुख पुस्तक इन्होंने लिखा इनलाइटमेंट विदाउट गॉड। इसी किताब की मैं बात करता, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। ये बहुत अच्छी किताब है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। वेरी गुड बुक। द साइंस ऑफ ब्रेथ, प्रैक्टिकल गाइड। मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअल जर्नी, योगा एंड साइकोथेरेपी। तो इसने सारे जो है इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। ठीक है भाई, तो इनका ऐसा बात था। अब देखिए क्या था, हिमालय के संतों के संग इनका निवास रहा बचपन से ही। पहले योगी थे जिन्होंने पश्चिमी वैज्ञानिकों के साथ योग पर कार्य किया। तो साइंटिस्ट के साथ मिलकर के जो काम किए वो स्वामी रामा ने ही काम किया। देखो यार, एक होता है ना कि आप नॉर्मल लोगों के साथ मिलकर के काम करते हो, एक होता है कि आप साइंटिस्ट के साथ मिलकर के काम करते हो। और ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ये बहुत तो दूसरी प्रजाति के लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको कितना अच्छा लगा कितना बुरा लगा ये अलग बात है। ठीक है ना, कितना अच्छा लगा और कितना बुरा लगा ये क्या है भाई, अलग बात है। समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई मशीन लगा दिया जाए आप में, जो मेजर करके बताएगा कि बताओ भाई आपको कितना अच्छा लगा, तो उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव जब अगर आप कोई क्वेश्चनायर फिल कर रहे हो या कोई कुछ और कर रहे हो तो वहां पे आप झूठ बोल सकते हो कि मेरे को अच्छा लगा या योग का मेरे पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए तो वहां पे आप झूठ नहीं बोल पाओगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका साइंटिस्ट वाली बात हो गई।
तो इस साइंटिस्ट के साथ मिलकर के काम करने से बड़े बड़े योगी लोग डरते हैं। हमारे इस व्यवस्था में बहुत बड़े बड़े योगी आए, उनको कहा गया कि थोड़ा बैठिए सर ईईजी मशीन पर और ध्यान लगाइए। आपको विश्वास नहीं होगा, मैक्सिमम योगियों ने मना कर दिया, जो बड़े बड़े जितने भी चेहरे हैं वो सभी लोगों ने मना कर दिया, वो कहेंगे नहीं नहीं बैठूंगा मैं। तो इस तरह की बातें होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्वामी रामा स्पेशल है क्योंकि उन्होंने काम किया था। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या काम करते थे, अपने सांसों को, अपने हार्ट बीट को, जो इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शन होता है ना, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है, समझ गए ना। ब्रिथ को आप रोक ले रहे हैं या फिर हार्ट बीट को आप रोक ले रहे हैं। और ऐसा इन्होंने किया, पूरे के पूरे लैब सेटअप के अंदर इन्होंने क्या किया, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा करके घटा करके अपने हार्ट बीट को रोक करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये सब कैसे होता है, तो स्वामी रामा अपने इंटरव्यू में ही कहते हैं कि ये सारा कुछ जो गेम है वो संकल्प बल का गेम है। आप संकल्प करो कि मैं सांस नहीं लूंगा, अगर आपका संकल्प बल मजबूत है तो आप सांस आपकी रुक जाएगी। अब हम लोग क्या संकल्प करते हैं भाई, हम लोग बोले सर 2 घंटा पढ़ेंगे और पहले दिन नहीं पढ़ पाए, समझ गए। तो इतना छोटा हमारा संकल्प है। सांस रोकने वाला संकल्प कितना खतरनाक हो सकता है, बहुत बड़ी हो सकती है। तो इसलिए इस बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब इनका कार्य क्या था। एक योगी थे, योग के क्षेत्र में काम किया। एक टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे। एक साइंटिस्ट थे, रिसर्च करते थे। एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, जो कि जितने भी समाज के गूढ़ प्रश्न है उस पर चिंतन किया करते थे। एक कवि थे। कवि मतलब क्या, जो काव्य को लिखता है, जो अपनी भावनाओं को जो है शब्दों में पिरो करके प्रकट करता है। एक मानवतावादी, जो है कि मानव के सपोर्ट में काम करने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको मानवतावादी कहते हैं। तो ये मानवतावादी थे, एक विश्व प्रेमी थे, सभी विश्व से इनको प्रेम था। तो इस तरह का इनका था सिद्धांत। इनका क्या था, देवो देवालय प्रोक्ता जीवो देव सनातना, अर्थात जो है मनुष्य का शरीर मंदिर मस्जिद गिरजाघर से ऊंचा है, क्योंकि इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा देवता है, आत्मा ही देवता है। मतलब इनका फिलॉसफी क्या था भाई, कि देखो रे भाई, जो शरीर है आपका वो मंदिर मस्जिद और गिरजाघर से क्या है भाई, बहुत ऊंचा है। क्यों ऊंचा है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा निवास करता है, जो कि भगवान ही है। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है, कई सारे मंदिरों में, कई सारे मस्जिदों में लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है। और वैसे समय में स्वामी रामा क्या कह रहे हैं, कि जो भगवान है वो मनुष्य के अंदर ही है। तो ये बात हो गया, मनुष्यों का शरीर मंदिर मस्जिद गिरजाघर से ऊंचा है, समझ गए ना, ये बात बोल रहे हैं। शरीर में अनैच्छिक दैहिक क्रियाओं, तापमान, हृदय गति आदि को मन के द्वारा नियंत्रण करने की क्षमता थी। तो बिल्कुल सही बात है भाई। ये क्या करते थे, अपने पूरे के पूरे जो है शरीर के इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल कर लेते थे स्वामी रामा, ठीक है भाई। तो ये हो गया इनके बारे में। इनके बारे में और भी बहुत सारी कहानी है, अगर आप कभी मन करे तो इनका पढ़ सकते हैं। इनका किताब जो है ना, एट द फीट ऑफ हिमालयन मास्टर, ठीक है ना, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर, जो इनका ये है, ये किताब आप पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, समझ गए ना। एक बड़ी प्यारी सी कथा सुनाते हैं वो। कहते हैं कि देखो, जब गुरु कोई बात बोलता है ना, तो वो साधारण बात नहीं होती, वो बड़ी बात होती है। हम लोग उसको कभी भी साधारण ना ले। तो एक बार क्या था, स्वामी रामा के जो गुरु थे बंगाली बाबा, वो बोले कि यार एक काम करो, तुम ना जंगल में जा रहे हो घूमने के लिए, कोई हिंसक जानवर आ जाए तो उसके सामने जाना, और उसके सामने बिना डरे हुए कह देना कि देखो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तुम मेरा कुछ मत बिगाड़ना, ठीक है ना। तो ऐसा कर कह दोगे तो चला जाएगा। तो अब स्वामी रामा गए जंगल में, एक बहुत बड़ा सा सांप मिला, काटने आ ही रहा था। इन्होंने चुपचाप अपने मन को शांत किया और कहा कि एक काम करिए भाई, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, आप भी मेरा कुछ मत बिगाड़ो, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। तो सांप चला गया। एक बार जो है ना, अपने दोस्त को दिखाते हुए कौतूहलवश एक मधुमक्खी के छत्ते के पास गए, बिल्कुल 1 इंच की दूरी पे। और वहां पे जाकर के मन ही मन उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तुम मेरा कुछ मत बिगाड़ना, ठीक है ना। ऐसा करने करके गए तो वहां पे मधुमक्खी जो है स्वामी रामा को नहीं काटा। अब स्वामी रामा के दोस्त को लगा कि बस इतना छोटा सा मंत्र है, मैं भी करूंगा। और जैसे ही वो गया करने के लिए ना, इतने मधुमक्खियां उनके चेहरे पे काटा, इतने मधुमक्खियां चेहरे पे काटा कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। तो इसका, वो हंसते हुए बोलते हैं, स्वामी रामा खुद अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता था कि गुरु जी की केवल बात है। वो बात नहीं होता, गुरु जब कोई भी बात बोलता है तो उस बात को सफल बनाने के लिए सूक्ष्म जगत में वैसी व्यवस्था कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसी बात होती है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखें, कभी भी शब्दों पर ना जाए। गुरु का वाक्य जो होता है वो अलग तरीके की बात होती है। तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल था कि गुरु का बात कितना महत्वपूर्ण होता है, और कैसे जो है गुरु की बातों को विदाउट एनी इफ एंड बट जो है हमको फॉलो करना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये बात हो गया। चलिए, बाकी स्वामी रामा के बारे में विशेष जो है, जो किताब उन्होंने लिखा, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी जो संस्थान की स्थापना करी वो,
और हिमालयन योगी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके गुरु कौन थे, इतना बस फेमस है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो है बहुत कुछ नहीं आता। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है भाई, इतना आपका हिमालयन योगी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो योगी आपके हैं वो श्यामाचरण लहड़ी जी हैं। इनको प्यार से सब लहड़ी महाशय भी कहते हैं। लहड़ी महाशय मतलब क्या होता है भाई, देखिए तो कहते हैं जो लहड़ी महाशय थे इनका जो जन्म हुआ था वो 30 सितंबर 1828 ईस्वी को घुर्नी ग्राम बंगाल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। ब्रिटिश राज में जो है तीन ही प्रोविंस थे, एक बंगाल प्रेसिडेंसी था, एक से आपका मद्रास प्रेसिडेंसी था, एक मुंबई प्रेसिडेंसी था। तीन ही था, समझ गए ना। लेकिन अभी क्या है, अलग अलग हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहना है कि जिनका जन्म जो है 30 सितंबर 1828 ईस्वी को घुर्नी ग्राम बंगाल में इनका हुआ था। 26 सितंबर 1895 को जो है 66 वर्ष की आयु में वाराणसी यूनाइटेड प्रोविंस में इनका जो है देहांत हो गया। तो जन्म हुआ बंगाल में, मरे बनारस में। बनारस में ही जो है लहड़ी महाशय का बहुत बड़ा आश्रम भी है, तो अगर कभी आप जाएंगे तो कभी आप घूम सकते हैं। ठीक है भाई। गुरु के इनका नाम था महाअवतार बाबा। महाअवतार बाबा के बारे में कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जो है अभी तक भी ये अमर है। ठीक है ना, ये क्या है, अमर है। पिताजी का नाम था गोरे चरण लहड़ी। ठीक है जी। और जो इनकी माता जी थी, माता जी का नाम था मुक्तेश्वरी देवी। ठीक है भाई। पत्नी का नाम था कासमणि। इनकी पत्नी बहुत उदंड थी, लड़ाई वड़ाई करती रहती थी। ठीक है ना। एक बार जो है बहुत गुस्सा कर रही थी, गाली बक रही थी, स्वामी आपके जो है लहड़ी महाशय उनको गाली बक रही थी। बहुत ज्यादा गाली बका। लहड़ी महाशय ने अपने योग बल से अपने आप को गायब कर लिया। अब गायब कर लिया, कहा कि अब मैं आऊंगा ही नहीं, जाओ तुम, मैं मर गया। अब इनकी पत्नी के सर से नीचे से जमीन खसक गया, वो रोने लगी, पूरा चिल्लाने लगी कि अरे यार मैं किससे लड़ाई करूंगी, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि वादा करो कि आज के बाद बदमाशी नहीं करोगी। तो फिर वापस आए। ये तो कई बार सिद्धियों को जो है हमारे योगी लोग भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज किया करते थे। ठीक है भाई। तो ऐसा कभी दिक्कत ना हो हम लोगों को, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है। तो कासमणि उनकी पत्नी का नाम था। 1840 ईस्वी में उनसे शादी हुई थी। ठीक है भाई। तो बहुत कम उम्र में शादी हो गया था, 15 वर्ष की उम्र में ही शादी हुई, मतलब 12। तो लगभग जो है आपका 12 साल की उम्र में ही शादी हो गया था। ठीक है ना। तो पहले जल्दी ही शादी होती थी। सम्मान में जो है इनको योगी राज कहा जाता है। ठीक है ना। पूछेगा आपसे कि योगी राज किसे कहा जाता है, श्यामाचरण लहड़ी को योगी राज कहा जाता है। इनको बाबा जी भी कहते हैं। इनका जो फिलॉसफी था उसको बोलते हैं क्रिया योग। पूछता है यहां से प्रश्न पक्का पूछेगा। जैसे उपासना योग जो है आपका किसका है, दयानंद सरस्वती का। उस प्रकार से प्रज्ञा योग किसका है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का। ज्ञान योग किसका है भाई, आपके महर्षि रमन का। नव्य वेदांत किसका है, विवेकानंद का। तो वैसे ही पूछेगा क्रिया योग किसका है, तो श्यामाचरण लहड़ी का क्रिया योग है भाई। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा में। तो शिक्षा में बेसिकली क्या है यहाँ पे, काशी में इन्होंने पढ़ाई करी, बंगला, संस्कृत और इंग्लिश। ठीक है ना। तो काशी में ही पढ़ाई करी इन्होंने, बंगला पढ़ाई पढ़ा, संस्कृत पढ़ा और इंग्लिश पढ़ा। जीविकोपार्जन के लिए इन्होंने छोटी उम्र में ही नौकरी कर ली थी। ठीक है ना। कहाँ पे नौकरी किया था, दानापुर में। दानापुर जो है मेरा घर है, समझ गए ना। दानापुर से मेरा घर मात्र 18 किलोमीटर दूर। तो दानापुर एक कैंट है, मिलिट्री कैंट। तो मिलिट्री में जो है अकाउंटेंट की जॉब इन्होंने कर लिया था अपने उम्र के लिए। अब क्या हुआ, हुआ तब ऐसा, जब वहां पे थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती थी, दानापुर में थे। लेकिन एक बार की बात है कि इनका ट्रांसफर जो है वो अल्मोड़ा में हो गया, उत्तराखंड में हो गया। ठीक है ना। और अल्मोड़ा बहुत ही जबरदस्त जगह है, पहाड़ वाली जगह है। ठीक है ना। तो अल्मोड़ा में इनका जन ये हो गया, अल्मोड़ा में गए, फिर अब घूमते 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 एक बार पहाड़ पे चले गए। और जब पहाड़ पे चले गए, रानी खेत नामक स्थान पर, द्रोणगिरी पर्वत पर चढ़ते चढ़ते एक स्थान पे पहुंचे, और देखे तो वहां पे एक उनको बाबा मिले और कहें कि देखो ये गुफा देख रहे हो, गुफा में जो तुम्हारा लंगोट है और कोपीन है और कमंडल है, ये सब तुम्हारा ही है, तुम यहीं पे साधना किया करते थे। समझ गया ना। और जैसे ही ये बात पता चली, तब से इनको जो है योग में बहुत जबरदस्त रुचि आई और इन्होंने अपना काम काज करना चालू कर दिया। ठीक है ना। तो अल्मोड़ा में जो है इनको अपने गुरु से पहली बार परिचय हुआ और वहीं से इन्होंने साधना को शुरू किया। ठीक है ना। कहा जाता है कि वो महाअवतार बाबा थे और उन्होंने इन पर शक्तिपात कर दिया। शक्तिपात का मतलब ये होता है कि कोई गुरु जो है अपने तपश्चर्या का कुछ भाग जो है अपने शिष्य को दे देता है ताकि उसका आत्मिक उत्थान हो सके। लेकिन वो शक्तिपात तभी करता है जबकि उसका शिष्य जो हो वो पात्र हो। बिना पात्र शिष्यों पे शक्तिपात की कोई बात नहीं होती। तो शक्तिपात किस पे करते हैं, जो कि शिष्य पात्र हो उसी पे शक्तिपात कर सकते हैं। समझ गए ना। अब मान लीजिए 220 वोल्ट का आपका तार है और उसमें 11,000 वोल्ट का अगर आप सप्लाई दीजिएगा, तार गल जाएगा। तो इसीलिए पहले क्या करना पड़ता है, पहले हम अपने आप को पात्र बनाना पड़ता है। पहले हमारा को अपना ऐसा तार बनाना पड़ता है जिसमें कि 11,000 वोल्ट का सप्लाई आ सके,
और तब उसमें सप्लाई आती है। तो ये बात जो है यहाँ पे था। तो यहाँ पे महाअवतार बाबा ने शक्तिपात किया, तब से योग साधक बन के बहुत जबरदस्त। शिष्य इनके थे युक्तेश्वर गिरी। एक्चुअली युक्तेश्वर गिरी के ही जो शिष्य थे वो आपके परमहंस योगानंद थे, जिन्होंने किताब लिखा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो श्यामाचरण लहरी के शिष्य थे युक्तेश्वर गिरी, केशवानंद जी और प्रणवानंद जी। तो ये तीन इनके शिष्य थे। रचनाएं इनकी क्या है भाई? गीता की आध्यात्मिक व्याख्या इन्होंने की, वेदांत पे इन्होंने काम किया, सांख्य पे काम किया, योग पे काम किया, वैशेषिक दर्शन पे काम किया और अनेक संहिताओं की व्याख्या की इन्होंने। तो बहुत जबरदस्त लेखक थे। लेकिन इन्होंने जो क्या किया, बांग्ला में किया है, ठीक है ना। दीक्षा इनका क्या था भाई? हिंदू मुस्लिम ईसाई को दीक्षा देते थे, समझ गया ना। तो किसी को भी ये दीक्षा देते रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, उन सबको दीक्षा देते रहते थे, ठीक है। तो कभी भी किसी तरह का जात पात का या इसका कुछ का भेद ये नहीं करते थे। आगे हम बात करते हैं कि भगवत गीता के अनुसार जो है भूपेंद्र नाथ सन्याल ने किया, ठीक है ना। तो जो इन्होंने गीता लिखा था बांग्ला में, उसका जो हिंदी में अनुवाद लिखा वो भूपेंद्र नाथ सन्याल ने लिखा है, ठीक है ना। तो भूपेंद्र नाथ सन्याल ने इनका ये किया है। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन आधुनिक। अब यहीं तक इतना ही था। तो बस इतना ही था आपका श्यामाचरण लहरी के बारे में। इनके शिष्य का नाम ध्यान रखिएगा, क्रिया योग इनकी पद्धति थी, और बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। चलिए भाई, तो इतना यहीं पर जो है योगी वाला काम खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन कर ले योगी वाला, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर हाँ जी, बोलिए। सर आपने बताया कि ज्ञान योग महर्षि रमन ने दिया था, हाँ और सर ज्ञान योग तो विवेकानंद ने दिया था। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। हाँ, विवेकानंद जो है ना, जो विवेकानंद की पहचान है, वह एज ए नव्य वेदांती उनका पहचान है, नव्य वेदांत के काम करता। हालांकि उन्होंने लिखा है उन्होंने ज्ञान योग, लेकिन ज्ञान योग पे सबसे अधिक जो काम किया है वो महर्षि रमन ने किया है, ठीक है ना। चलिए, जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी लोग। सारे बच्चे करें, 34 के 34 बच्चे जवाब देंगे इस प्रश्न का। चलिए, सौरभ जी, रीता जी, मानसी राणा जी, समर्थ केसरी जी, सुमंत जी, वेरी गुड, उर्मिला जी, सारे बच्चे अटेम्प्ट करें। ऋषिका योगा जी, ओप्पो F9 प्रो, श्रेया द्विवेदी जी, शिविका जी, कला मुरुगन जी, श्वेता ठाकुर जी। देखिए कला जी, एक्चुअली ऐसा है ना ब्रो, अपने पास ना यार इंग्लिश में नोट्स है नहीं। तो आप लोग 3-4 बार इंग्लिश में नोट्स मांगे हो, इंग्लिश में ना नोट्स बनाने में टाइम लगता है। तो सॉरी, आप मुझे लोग, ना थोड़ा मुझे थोड़ा सा ना ये टफ लग रहा है मुझे। पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसलिए मैम हाँ बट तो, आप रेफर करो कोई बुक। हाँ मैं बुक बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, बट बुक आपको थोड़ा बता सा दो मैं। पेपर 2 जो है, थोड़ा सा आपको हिंदी में ही पढ़ना सीखना पड़ेगा मैम, बिकॉज इंग्लिश भी बहुत मदद नहीं करेगा आपका। देखिए भाई, चलिए, ठीक है। ठीक है तो सर, ठीक है महर्षि सर। दयानंद ने जो किताब लिखा है, उसका नाम है आपका आर्य भी विनय। तो आर्य समाज की स्थापना उन्होंने करी थी। तो यहाँ पे यही हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन जो लिखा है वो महर्षि अरविंद ने लिखा है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी अगर यहाँ पे होता तो आपके शिवानंद हो जाते, लेकिन यहाँ पे केवल डिवाइन लाइफ है, दिव्य जीवन किताब है, तो इसको लिखा इन्होंने।
तुलसीदास जी ने लिखा है आपका विनय पत्रिका, और स्वामी शिवानंद सरस्वती जो है ज्योतिष शक्ति और प्रज्ञा। तो यह किताब लिखा है, इससे प्रश्न जो है आपका आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये लेटेस्ट आपका क्वेश्चन ट्विस्ट किया है, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लीजिए कि ज्योतिष शक्ति और प्रज्ञा कौन सी किताब है जो कि स्वामी शिवानंद सरस्वती ने लिखा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, वो पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दयानंद सरस्वती ने हालांकि ऋग वेदादि भाष्य भी लिखा है, तो थोड़ा सा इसको हमको थोड़ा सा और भी समझना पड़ेगा कि दयानंद सरस्वती ने और भी कौन कौन से किताब लिखे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये किताब हमने आपको पढ़ाया नहीं है, तो ये किताब कैसे आपको दिमाग में आएगा? थ्रू द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थ्रू द क्वेश्चन इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यही हो जाएगा। हालांकि चारों की जरूरत भी नहीं थी, आपका महर्षि अरविंद ने डिवाइन लाइफ लिख दिया और तुलसीदास ने विनय पत्रिका, तो दो में ही काम बन जाता है। बी का आपका 3 और सी का आपका 2, सॉरी सी का आपका 4, ठीक है ना। तो 3 एंड 4 से बात बन जाती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये प्रश्न एक कॉमन सेंस का प्रश्न है, इसको कीजिए सब लोग, आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से योग के संबंध में भ्रांतियां नहीं है? भ्रांतियां, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो एक बार बताइए आप लोग। मात्र 3 बच्चों ने जवाब दिया है। अरे भाई, तो कॉमन सेंस का प्रश्न है, अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है? और ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बच्चे अटक जाते हैं। भ्रांतियां नहीं है, भ्रांतियां नहीं पूछ रहा प्यारे विद्यार्थीगण, भ्रांतियां नहीं है। इस नहीं को ना ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज गलती कर बैठेंगे, ठीक है भाई। तो इसमें ध्यान रखिएगा, भ्रांतियां नहीं है। तो कहता है योग साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, ये भ्रांति है, ठीक है ना, ये भ्रांति है। योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का वृद्धि करता है, ठीक है ना, ये भ्रांति नहीं है, बिल्कुल करता है, ठीक है ना। तो एक आपका बी हो जाएगा, और बी हो गया, तो ये दोनों गए। अब देखते हैं, योग अंतर जगत की यात्रा है, कह सकते हैं ये भी, चलो इसको भी छोड़ दो। योग केवल शारीरिक अभ्यास है, बिल्कुल गलत बात, शारीरिक अभ्यास नहीं है, भ्रांति है रे भाई, ठीक है ना। योग चमत्कार के विचार संबंध रखता है, ये भी भ्रांति है। तो आपका बी एंड सी जो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। योग जो है अंतर जगत की यात्रा है, योग में जो है हम अपने आप को अंदर से जानने का प्रयास करते हैं, अंदर से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा हो गया भाई, योग जो है अंतर जगत की यात्रा है। क्लियर है? तो ये बात हो गई। आइए नेक्स्ट काम करते हैं हम। पूछ रहे हैं यहां से, निम्न में से बौद्ध मत के द्वादश निदान के कौन से अंग नहीं है? द्वादश निदान के अंग कौन से हैं, सॉरी। तो द्वादश निदान क्या होता है, एक बार बताइए भाई मेरे को, आप लोग सब लोग। द्वादश निदान मैंने सबको बता रखा है। द्वादश निदान, इसको एक और नाम से जानते हैं, कौन बोलेगा? एक और नाम क्या है द्वादश निदान का? प्रतीत्य समुत्पाद। वेरी गुड, प्रतीत्य समुत्पाद, वेरी गुड। चलिए, इसी को हम भव चक्र भी कहते हैं, इसी को हम संसार चक्र भी कहते हैं, भव चक्र भी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो कौन सा नहीं है? चलिए, 10 बच्चों ने जवाब दे दिया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए प्यारे बच्चेगण, आप लोग अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे रे भाई, तो कुछ नहीं होगा। इस बात को समझा करो आप लोग, ठीक है ना। अगर अटेम्प्ट नहीं किए ना, तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए, चक्र जो शुरू होता है प्यारे विद्यार्थीगण, वो कहाँ से शुरू होता है? अविद्या से शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या था आपका? अविद्या। अविद्या क्या है? जो अनादि है, यानी जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है। अविद्या से क्या उत्पन्न होता है? संस्कार। संस्कार से क्या उत्पन्न होता है भाई? कॉन्सियसनेस। इस कॉन्सियसनेस को हम कहते हैं विज्ञान। विज्ञान से क्या होता है आपका? नाम रूप, यानी कि जो भी आपका शरीर हो गया, नाम एंड रूप। उसके बाद आपका होता है षडायतन। क्या होता है? षडायतन, यानी कि 5 इंद्रियां और 1 मन। षडायतन के बाद क्या होता है भाई आपका? स्पर्श, यानी कि इंद्रियों का विषयों से संपर्क। स्पर्श के बाद होता है आपकी वेदना। वेदना मतलब होता है एक्सपीरियंस। उसके बाद होता है तृष्णा, वस्तु को और पाने की चाह। फिर होता है आपका उपादान, ठीक है ना।
उपादान जो होता है तृष्णा का बार बार होना, ठीक है ना, ये आपका हो गया उपादान। उससे क्या होगा आपका, होगा भव। भव से क्या होगा आपका, जाति होगी यानी जन्म होगा। जन्म से क्या होगा आपका, जरा मरण। ठीक है भाई, जरा मरण। इस तरह से आपका चक्र चलता है। तो जाति है, बिल्कुल तृष्णा है, विज्ञान है, तो तीन तो हैं, BCD है, तो ए नहीं है। जल्प वितंडा हेत्वाह्वास, तो जल्प जो होता है या भाई आपका न्याय दर्शन का है, ठीक है ना, 16 पदार्थ वाला में से है। तो ए होगा और ई होगा, ए होगा ई होगा। अंग कौन से हैं, तो ये नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, तो BCD इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड। रीता जी, नीतीश भारद्वाज ने सही उत्तर किया है। तो ध्यान रखिएगा इसको, अविद्या और संस्कार जो है वो पास्ट जन्म से रिलेटेड है। विज्ञान, नाम रूप सदायतन, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव, ये जो है आपके प्रेजेंट जन्म के हैं। और जाति और जरा मरण जो है वो फ्यूचर जन्म से रिलेटेड है। इसलिए इसको संसार चक्र भी कहते हैं, इसको भव चक्र भी कहते हैं। अविद्या क्या है, अनादि है, इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन इसका अंत हो सकता है। अंत कब होगा भाई, अंत तब होगा जबकि हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब इसका अंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्न में से पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ है बताइए। बहुत अद्भुत सा प्रश्न है। वैशेषिक दर्शन में कौन कौन से पदार्थ हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार, बोलिए। इसको आपको देखना पड़ेगा भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि सही समय भी है ये करने का, क्योंकि कई सारे बच्चे इसको भूल गए होंगे। एक बच्चे ने जवाब दे दिया, वेरी गुड। चलिए भाई, तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है। चलिए रोहिणी जी ने जवाब, देखिए। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी समझिए कि वैशेषिक दर्शन जो है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है, महर्षि कणाद। कणाद को इनको उल्लुक भी कहते हैं या औलुक के दर्शन भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो है सॉरी, महर्षि कणाद जो है वह रात को जो है काम करते थे, सुबह नहीं, रात को। ठीक है भाई, ये काम किया करते थे, क्योंकि कण चुन के खाते थे, इनका नाम पड़ा कणाद। ठीक है ना। तो मुख्य पदार्थ जो आपके हैं, आपके जो मुख्य पदार्थ हैं, वह 7 पदार्थों की बात करता है। मुख्य पदार्थ कितने हैं भाई आपके, 7 मुख्य पदार्थ हैं। वो 7 मुख्य पदार्थ कौन कौन सा है, पहला आपका है द्रव्य, दूसरा है आपका गुण, तीसरा है आपका कर्म, चौथा है आपका सामान्य, पांचवा है आपका विशेष, उसके बाद क्या है भाई आपका समवाय। तो ये आपका है, देखिए द्रव्य हो गया, गुण हो गया, कर्म हो गया, तो BDE यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो लगभग सारे बच्चों ने इसको गलत किया था। आई डोंट नो ABC कैसे किया, प्रमेय कैसे हो गया, प्रमेय तो न्याय दर्शन में आता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PDE, द्रव्य, गुण एंड कर्म। द्रव्य, गुण एंड कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय जो है नहीं है। अब देखिए द्रव्य जो है आपके प्यारे विद्यार्थीगण, इसमें 9 द्रव्यों की बात की गई है। 9 द्रव्य में कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो 5 तत्व कर लो, 5 तत्व, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर जो है आपके अगर गुणों की बात करोगे, तो आपका जो गुण है वह 24 गुण है आपके। कितने गुण हैं, 24 गुण हैं आपके वैशेषिक दर्शन में। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, सांख्य, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व,
द्रव्यत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, संस्कार, धर्म, अधर्म। तो इस तरह से आपके जो है 24 गुण हैं और आपके 5 कर्म हैं। नाम नहीं याद रखिए, कम से कम याद रखिएगा 5 कर्म होते हैं। कौन कौन से कर्म होते हैं? उत्प्रेक्षण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो 5 आपके कर्म होते हैं। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। तो 7 पदार्थ, 9 द्रव्य, 24 गुण और 5 कर्म। तो ये जो है वैशेषिक दर्शन को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। वैशेषिक दर्शन जो है सांख्यिक, मतलब बेसिकली साइंटिफिक दर्शन है। जो एटम्स की बात की गई है वो इसी दर्शन के अंदर किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर अभी प्रश्न पूछा है तो पूछेगा अगले बार भी, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो इस बार जो है यहाँ से सांख्य वैशेषिक से पूछ दिया, तो ध्यान रखिएगा पूछेगा आपसे, अगला बार पूछ सकता है सेम प्रश्न। घुमाएगा कैसे? तो देखिए कैसे घुमाता है क्वेश्चन। कह देगा कि बताइए न्याय दर्शन के अनुसार जो है कितने पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ है। ऑप्शन पांचों सेम रहेगा, खाली इसका आंसर जो है ए एंड सी हो जाएगा, दैट्स ऑल। समझ गया ना? क्योंकि प्रमेय एंड प्रयोजन जो है आपका, ये सब कहाँ पे है? 16 पदार्थों में आता है न्याय दर्शन के, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को ऐसे देख के करोगे आप लोग तो बात बनेगी, और ऐसे रटते रहोगे क्वेश्चन को तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा भाई। तो क्वेश्चन को आपको अगला चाल क्या एग्जामिनर सोच सकता है ये आपको पता होना चाहिए। चलो, वेद सबसे उपाय है आपका, सबको पता है भाई, संहिता की बात होती है। चलिए, ये आपका 9वां है, हम कर चुके हैं। सठ संपत्ति का संबंध बाद में देखेंगे। चलिए, मोहनजोदड़ो, ठीक है। न्याय दर्शन का प्रसिद्ध प्रमुख सिद्धांत क्या है भाई? असत कार्यवाद है। ये ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आरोही क्रम में जन्म के अनुसार जो है इनको सजाना है भाई, जन्म के अनुसार इनको सजाना है, ठीक है। तो सजाइएगा भाई जन्म के अनुसार इनको, ठीक है ना। देखो भाई, सबसे जो आपके आरोही क्रम का मतलब समझ में आता है? आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अरे वो मीटिंग चल रही है उसका जूम की। असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है ना। अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? सबसे पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे कम होता है, फिर ज्यादा। तो सबसे बाद में जो है सबसे नए जो योगी है रे भाई आपका महेश योगी है, ठीक है ना। सबसे बाद में महेश योगी का आपका जन्म हुआ है। देखिए, मेरा बैटरी खत्म हो गया है, मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ कन्याकुमारी में, तो मेरा लैपटॉप चार्ज है नहीं, ठीक है ना भाई। तो कभी भी मेरा स्विच ऑफ हो सकता है, तो जल्दी से मैं आपको पढ़ा देता हूँ ध्यान से। तो देखो, दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में। 1863 में जो जन्म हुआ था वो विवेकानंद का हुआ था, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपका जन्म हुआ है वह आपका हुआ है स्वामी शिवानंद का, ठीक है। 1887 ईस्वी में जन्म हुआ है शिवानंद का। और उसके बाद आपके जो है महेश योगी का जो जन्म हुआ है 1924 में हुआ है, ठीक है। देख लीजिए, तो सबसे पहले किसका हुआ भाई? महर्षि दयानंद का, तो बी पहले आएगा। तो बी आ गया सबसे कम, 1824, ठीक है भाई। फिर आपका ए आ जाएगा, फिर आपका सी आ जाएगा, और फिर आपका डी आ जाएगा। शिवानंद का कब हुआ जन्म? महेश योगी का तो 1924 में हुआ है ना भाई। अच्छा नहीं, महेश योगी का 1918 में हुआ है। 1918 में महेश योगी का हो गया। और शिवानंद का कब हुआ है रे भाई? एक मिनट रुको। शिवानंद, 1887 है सर ये। हाँ, तो फिर ये गलत क्वेश्चन था, ऐसा ही होगा। 24, 63, 87 और ये तो बी ए डी सी होगा, बी ए डी सी होगा। ये गलत कर दिया है। स्वामी विवेकानंद का, दयानंद का 1863 में तो स्वामी विवेकानंद का हुआ था। ये गलत क्वेश्चन है भाई, इसका ऑप्शन गलत था, इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो चलिए, बैटरी मेरा कभी भी खत्म हो सकता है, तो आज की बात को हम यही समाप्त करते हैं। कल जो है हम इससे आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है भाई।